उनके जर्नैलों को पता नहीं था, उनके सिपाहियों को पता नहीं था कि उनका तो ये ख्याल था कि हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। जब वो नहर के करीब पहुंचे तो उस दिन उनको हुक्म दिया गया क्रॉस कर दें। हम उसको दुश्मन को सरप्राइज देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हम समझें कि आधी जंग जीत लेते हैं। ये मैं कहता हूँ, ये मेरे अल्फाज है, मैं कहता हूँ ये शिकस्त का जो धब्बा है, जो निशान है, ये हमारे माथे पे लगा हुआ था। शिकस्त और फतह तो जो भी दो फौजें जब मैदान जंग में जाती हैं तो एक शिकस्त एक को मिलती है, एक को फतह मिलती है। शिकस्त का बदल लेना सिर्फ फौज की जिम्मेदारी तो नहीं थी, क्या कौम की जिम्मेदारी नहीं थी, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? तो जंग लड़ने के लिए क्या पूरी कौम को तैयार नहीं होना चाहिए था? हिंदुस्तान जो मर्जी नारे लगाता रहे, क्या उसने हमें पसपा किया था? क्या ये तारीख का हिस्सा नहीं है कि हमने खुद फैसला किया था कि हमने वापस आ जाना है? सही, बहुत शुक्रिया सर। सर, कारगिल की जंग में आप पेश थे, वहाँ पे आप रहे हैं, तो हमारे जो नौजवान हैं बहुत सारों को नहीं पता होगा कि कारगिल के मुकाम पे क्या हमारी फ़ौज ने किस तरह से बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। ठीक है, ये बहुत आपने ऐसा सवाल पूछा है जो सच्ची बात ये है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब है और अच्छा है कि आपने ये पूछा है और मुझे बात करने का मौका मिला है। इसमें ये मैं शुरू में बता दूं कि मेरा नुक्ता नज़र बहुत से लोगों से मुख्तलिफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो दुरुस्त भी हो, लोग अपना अपनी मर्ज़ी की राय कायम करेंगे मेरी बात सुनने के बाद। मैं ज़ाती तौर पे कारगिल ऑपरेशन को दुरुस्त समझता हूँ। आम तौर पे लोग बहुत इसको मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं, मैं कहता हूँ ये दुरुस्त फ़ैसला था। इसकी कई वजूहात हैं अभी, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल सी बात है, मैं कह रहा हूँ दुरुस्त फ़ैसला था। एक इसके ऊपर एतराज़ किया जाता है कि ये जो ना बड़ा राजदारी में किया गया, चंद लोगों ने किया फ़ैसला और बहुत से लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया। तो ये जो इस तरह की जंगें लड़ी जाती हैं स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर, इसको सरप्राइज़ एंड डिसेप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम होती है और ये एक विनिंग फैक्टर के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अगर हम उसको दुश्मन को सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये हम समझें कि आधी जंग जीत लेते हैं। तो ये आप 1973 की जंग, अरब इसराइल जंग देखें, कई सालों से वो लोग जो है ना वो इजिप्शियन आर्मी तैयारी कर रही थी, हर दफ़ा एक्सरसाइज करती थी, नहर सुएज तक जाती थी, एक्सरसाइज को कहते थे ख़त्म, वापस आ जाते थे, फिर जाती थी, फिर वापस आ जाते थे। यौम कपूर जो उनकी ईद का दिन था, जब उस दिन गई, उनके जर्नैलों को पता नहीं था, उनके सिपाहियों को पता नहीं था कि उनका तो ये ख्याल था कि हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। जब वो नहर के करीब पहुंचे तो उस दिन उनको हुक्म दिया गया क्रॉस कर दें। तो क्रॉस किया तो आपने देखा कि इसराइल बिल्कुल ख़त्म हो जाता, निस्त नबूद हो जाता अगर अमेरिकन उसको एरियल ब्रिज के ज़रिए इतना सप्लाईज ना करते, अपना बिल्कुल एक्टिव सपोर्ट ना देते। तो किस लिए वो जीत जाते? सरप्राइज़ एंड डिसेप्शन की वजह से जीत जाते। इसलिए अगर बहुत से लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया गया था तो ये ऐन फ़ौजी असूल के मुताबिक था। इत्मीनान में लिया जाना भी दुरुस्त है और इत्मीनान में बहुत से लोगों को ना लिया जाना भी दुरुस्त है। तो एक ये सवाल तो यहाँ पे मैं अपने नुक्ता निगाह से सेटल करता हूँ। दूसरा भी ये ऑपरेशन किया क्यों गया? हमने 1971 में शिकस्त खाई, इसमें कोई शक नहीं है। कौमी शिकस्त भी थी, ये फ़ौज की शिकस्त भी थी, मैं तस्लीम करने में कोई और महसूस नहीं करता। ये मैं कहता हूँ, ये मेरे अल्फाज हैं, मैं कहता हूँ ये शिकस्त का जो धब्बा है, जो निशान है, ये हमारे माथे पे लगा हुआ था और ये मैं कहता था कि पानी से नहीं धोया जा सकता। और ये मैं कहता था ये सिर्फ जो गैरतमंद लोग हैं उन्हीं को नज़र आता है, बाकी हर एक को नज़र नहीं आता। और ये जो निशान है, ये शिकस्त का, ये खून से साफ़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे कुछ लोगों में ये जहन में था कि हमने उस शिकस्त का बदला लेना है, तो क्या गैरतमंद कौम के लिए ये बात दुरुस्त थी या गलत थी? शिकस्त और फतह तो जो भी दो फौजें जब मैदान जंग में जाती हैं तो एक शिकस्त एक को मिलती है, एक को फतह मिलती है। तो लेकिन ये जज्बा जो है ये तो अपनी जगह पे काबिल फ़ख्र है, तो उस शिकस्त का हमें बदला लेना चाहिए था। उससे पहले कि हम भूल गए हैं कि सियाचिन में दुश्मन जो है ना आके घुस के बैठ गया था, उसने हमें सरप्राइज़ एंड रिसेप्शन नहीं किया था, सरप्राइज़ नहीं दिया था, उसको हम बर्दाश्त कर जाते हैं। जब अगर हमने यही काम किया दुश्मन के ख़िलाफ़ तो फिर जो है ना वो उसको इस नज़र से देखा जाना चाहिए कि हमारा बिल्कुल हमें करना चाहिए था। हाँ, ये अलग बात है, बदकिस्मती से मैं कहूँगा, क्योंकि मैं ज़ाती राय अपनी दे रहा हूँ कि कौम की राय उस वक्त तकसीम थी, गवर्नमेंट की राय भी तकसीम थी। मैं उनमें सियासी मामलात में नहीं जाना चाहता, गो कि मेरे ख्याल के मुताबिक और मेरे इल्म के मुताबिक सब लोग ऑन बोर्ड थे जितना उनको होना चाहिए। मोहतरम नवाज शरीफ जो हैं बिल्कुल ऑन बोर्ड थे ये, और मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जिसका मैं गवाह हूँ या जिस तक मेरी मालूमात एक्सेस थी। मैं वो चीज़ें सामने भी रख सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ
कवानीन के मुताबिक पाबंद हूँ, वो बातें मैं नहीं वो कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहने में हर्ज नहीं है कि वो सब लोग ऑन बोर्ड थे। अगर किसी को समझ नहीं है उस बात की तो उसकी मर्ज़ी है। शिकस्त का बदल लेना सिर्फ फ़ौज की जिम्मेदारी तो नहीं थी, क्या कौम की जिम्मेदारी नहीं थी, क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? तो जंग लड़ने के लिए क्या पूरी कौम को तैयार नहीं होना चाहिए था? उसके बाद जब ये कहा जाता है, मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, तो उसमें देखें, लोग कहते हैं जी, लोग ताने भी देते हैं, बात यह कि कारगिल में जो है हमने फतह हासिल की थी, हम तो दुश्मन के इलाके में घुस गए थे, हमने दुश्मन के इलाकों में कब्ज़ा कर लिया था। फिर एक प्रेशर आना दुनिया की तरफ से या बाकी सारे मामलात की वजह से हमें हिंदुस्तान जो मर्जी नारे लगाता रहे, क्या उसने हमें पसपा किया था? क्या ये तारीख़ का हिस्सा नहीं है कि हमने खुद फैसला किया था कि हमने वापस आ जाना है? तो ये बात है, हमने शिकस्त नहीं की, हमने फतह हासिल की। सियासी वजूहात की वजह से, सफारती वजूहात की वजह से, दुनिया के साथ चलना पड़ता है, इक्तिसादी वजूहात की वजह से हमें ये काम करना पड़ा। और ये हमें तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, दुनिया हमारी दोस्त नहीं है, वो हमें इस तरह का सुरखाव का पार लगे हुए देखना नहीं चाहती। अगर दुनिया हमारी मुखालिफ हो गई या उन्होंने हम पे जोर दिया हमारी फ़ौजें वापस आ जाएं, तो इसमें हमारी फ़ौज का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो मैं तो ये कहूँगा हमने बिल्कुल सही फ़ैसला किया। और अगर मैं तो ये मेरा तो ख्याल है कौम को उस वक्त पूरी मुकम्मल जंग लड़नी चाहिए थी, क्योंकि फ़ौजें तनहा अपनी जंग जो है ना वो नहीं लड़ती हैं। अवाम की मदद के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर पूरी कौम को खड़ा हो जाना चाहिए था, और हम जंग लड़ते तो मुझे यकीन है कि हम जीत सकते थे।